गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 6 अध्याय 30 और 31। भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्व वर्णन, व्यास जी के द्वारा जन्मेजय के प्रति भगवती की महिमा का कथन। नारद जी कहते हैं, मुझ ब्राह्मण नारद को देखकर राजा तालध्वज अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। सोचा, मेरी पत्नी कहाँ चली गई और वे मुनिवर नारद कहाँ से आ गए। उन्होंने बारंबार विलाप करना आरंभ कर दिया। कहा, हाँ प्रिय, मैं तेरे वियोग में पड़कर विलाप कर रहा हूँ। मुझे छोड़कर तू कहाँ चली गई। शुचिस्मिते, तेरे नेत्र कमल पत्र के समान विशाल हैं। विपुल श्रोणी, मैं अब क्या करूँ। तेरे बिना मेरा जीवन, ग्रह और राज्य सब के सब व्यर्थ हैं। तेरे विरह से अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। तू ना रही तो जीवन धारण करने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं रहा। विशालाक्षी, मैं रो रहा हूँ। तू प्रिय उत्तर देने की कृपा कर। तूने प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रेम दिखलाया था, वे अब कहाँ चला गया। सुभ्रू, क्या तू जल में डूब गई अथवा तुझे मछली एवं कछुए खा गए, या मेरे दुर्भाग्यवश तू वरुण के हाथ लग गई। अमृत के समान मधुर भाषण करने वाली प्रिय, तेरे सभी अंग बड़े मनोहर थे। तुझे धन्यवाद है जो पुत्रों के प्रति तूने सच्चा प्रेम दिखलाया। मैं तेरा पति होकर दीन भाव से विलाप कर रहा हूँ। पुत्र स्नेह के पाश से तू बंधी भी है। ऐसी स्थिति में मुझे छोड़कर तेरा स्वर्ग सिधारना शोभा नहीं देता। कांते, मेरे दोनों ही सर्वस्व छिन गए। पुत्र मर ही चुके थे और तू प्राण प्यारी भी मेरे साथ ना रह सकी। प्रिय, मैं अत्यंत दुखी हूँ, फिर भी मेरे प्राण शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। जगत में प्रतिकूल घटना उपस्थित करने वाले ब्रह्मा अवश्य ही बड़े निष्ठुर हैं, जो समान चित्त वाले स्त्री पुरुष का मरण सर्वथा विभिन्न समय में क्यों किया करते हैं। मुनियों ने स्त्रियों के लिए अवश्य ही बड़ा उपकार किया है कि जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, पति के मर जाने पर स्त्री उसके साथ चिता में जल जाए। इस प्रकार राजा तालध्वज विलाप कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचन कहकर उन्हें चुप कराया। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, क्यों रोते हो। तुम्हारी प्राण प्यारी स्त्री कहाँ गई। क्या तुम्हें शास्त्र श्रवण का अवसर नहीं मिला, अथवा तुम ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से सदा वंचित ही रहे। वह कौन स्त्री थी, तुम कौन हो, कैसा संयोग और वियोग है। वेग पूर्वक बहने वाले इस संसार रूपी समुद्र में मनुष्यों का संबंध वैसा ही है जैसे नौका पर चढ़े हुए पथिकों का। महाराज, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे इस व्यर्थ रोने धोने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। मनुष्यों का संयोग वियोग सदा दैव के विधान पर निर्भर है। राजन, विशाल नेत्रों वाली इस सुंदरी से संबंध होने पर भोग विलास करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो चुका है। एक सरोवर पर इसके साथ तुम्हारा संयोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे। ये अवसर काकतालीय न्याय से जैसे आया था, वैसे ही अब चला भी गया। राजेंद्र, शोक मत करो। काल की गति को रोकना बड़ा ही कठिन काम है। अब समयानुसार घर जाओ और वहाँ यथेच भोग भोगो। उस सुंदरी से जैसा तुम्हारा संयोग हुआ था, वैसे ही वियोग भी हो गया। तुम जैसे के तैसे रह गए। राजन, अब घर जाकर राजकाज संभालो। भूपेंद्र, इस समय तुम्हारे रोने से वह स्त्री आ जाए, ये सर्वथा असंभव है। तुम व्यर्थ ही इस शोक के पचड़े में पड़े हो। अब कुछ योग साधन करने का यत्न करो। भोग समयानुसार जैसे आता है, उसी प्रकार चला भी जाता है। अतः इस असार संसार मार्ग में शोक करना अनुचित है। ना तो एक जगह सर्वथा सुख ही रहता है और ना दुख ही। घटिका यंत्र की भांति सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है।
राजन, स्वस्थ चित्त होकर सुख पूर्वक राज्य करो, अथवा अब बंधु बांधवों का परित्याग करके वन में रहने की व्यवस्था कर लो। प्राणियों का दुर्लभ मानव देह क्षण भंगुर है। इसके प्राप्त होने पर सम्यक प्रकार से आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। जीवा और जननेंद्रिय के भोग तो पशु योनियों में भी मिल जाते हैं। ज्ञान अधिक होने से मानव योनि को उत्तम मानते हैं। अन्य योनियों में यह शक्ति सुलभ नहीं रहती। अतएव तुम स्त्री जनित शोक का परित्याग करके घर चले जाओ। भगवती जगदम्बा की यह महामाया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज ने उन्हें प्रणाम करके भली भांति स्नान की विधि संपन्न की। तत्पश्चात वे अपने घर चले गए। अब उन नरेश के अंतःकरण में अद्भुत वैराग्योदय हो चुका था। अतः अपने पौत्र को राज्य सौंपकर वे वन में सिधारे। उन्होंने तत्व ज्ञान की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। राजा तालध्वज के चले जाने पर मधुर मुस्कान से भरे मुखमंडल वाले जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर मैंने उनसे कहा, भगवान, आपने मुझे ठग लिया था, किंतु माया की असीम शक्ति अब मेरी समझ में आ गई। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जो घटनाएं घटी थीं, उन सबको अब मैं याद कर रहा हूँ। हरे, आप देवादिदेव परम पुरुष हैं। मुझे ये बताने की कृपा करें कि जब मैं सरोवर में प्रवेश करके स्नान करने लगा, तब गोता लगाते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई? स्त्री का शरीर पाकर मैं मोहित हो गया था। जगत गुरु प्रतापी नरेश को मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया, मानो इंद्र को पति बनाने वाली सच्ची हो। देवेश, उस समय का वह मन, चित्त, देह और चिन्ह स्मृति से दूर कैसे हो सकता है? वे बार बार याद आते रहते हैं। रमाकांत प्रभु, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि मेरा ज्ञान उस समय सर्वथा विलीन हो गया था। अब आप इसका कारण बताने की कृपा करें। स्त्री का शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। मैं निरंतर मदिरा पान करता रहा। निश्चित भोजन करने में मुझे कोई हिचक ना रही। मैं ये कभी भी स्पष्ट नहीं जान सका कि मैं नारद हूँ। उस समय जो घटनाएं उपस्थित हुई, वे सभी अब मुझे आद्योपांत स्मरण आ रही हैं। भगवान विष्णु बोले, महामते नारद, देख, ये सब महामाया का मनोरंजन है। उन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की दशाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि 4 प्रकार की दशाओं का क्रम निरंतर चालू रहता है, वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त होना भी स्वाभाविक है। इसमें संदेह कैसा? सोया हुआ मनुष्य जानने, सुनने और बोलने में भी असमर्थ रहता है। वही जब जग जाता है, तब सारी वस्तुएं उसे ज्ञात हो जाती हैं। उसका नींद से चित्त विचलित हो जाता है। मन में अनेक प्रकार के बहुत से स्वप्न उठा करते हैं। मनुष्य स्वप्न में देखता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है। मैं भागने में असमर्थ हूँ, क्या करूँ? मेरे लिए दूसरा कोई स्थान भी तो नहीं है जहाँ तुरंत भाग चलूं। कभी स्वप्न में देखता है कि मेरे पितामह अपने घर पर पधारे हुए हैं, उनसे मिलता हूँ। कभी परस्पर बातचीत होती है और एक साथ बैठकर हम लोग भोजन करते हैं। जागने पर उसे मालूम हो जाता है कि ये सुख दुख संबंधी बातें मैंने स्वप्न में देखी हैं। उन सभी बातों को याद करके वह जनता के समक्ष विस्तार पूर्वक कहता भी है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति स्वप्न में निश्चय नहीं जान पाता कि यह भ्रम है, वैसे ही महामाया का ऐश्वर्य समझ में आ जाना बड़ा ही कठिन काम है। नारद, महामाया के गुणों की दुर्लंघे सीमा को जानने में शंकर और ब्रह्मा भी असफल हैं। फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य इसके वास्तविक रहस्य को जान सकता है? जगत में महामाया के गुणों की इयता किसी की भी समझ में नहीं आ सकी है। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों द्वारा रचा है। उक्त गुणों के अभाव में यह संसार तनिक देर भी स्थित नहीं रह सकता। मुझ में सत्व गुण प्रधान है, रजोगुण और तमोगुण गौण रूप से रहते हैं। यदि तीनों गुण ना रहें तो मैं कभी भी भूमंडल का शासक नहीं बन सकता। इसी प्रकार तुम्हारे पिता ब्रह्मा में रजोगुण प्रधान है
तमोगुण और सत्वगुण भी उनमें है ही। इन दोनों गुणों से रहित होकर वे कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही शिव में तमोगुण की विशेषता है। रजोगुण और सत्वगुण उनमें अप्रधान रूप से रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो। अभी अभी माया का प्रभाव तुम देख चुके हो। अनेक प्रकार के कितने भोग तुम्हारे सामने उपस्थित हुए और तुम्हारे द्वारा भोगे गए थे। महाभाग, फिर महामाया के इस अद्भुत चरित्र के विषय में तुम मुझसे क्या पूछते हो? व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, मैंने योग माया के जिस महात्म्य को नारद जी के द्वारा सुना है उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। मुनिवर नारद जी सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। स्त्री का शरीर प्राप्त हो जाने पर उनके सामने जो प्रसंग उपस्थित हुआ था उसे सुन लेने के पश्चात मैंने उनसे पूछा, नारद जी, अब यह बताने की कृपा करें कि इसके बाद जगत प्रभु भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा तथा आपके साथ वे किधर पधारे। नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर पर बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे और उन्होंने वैकुंठ जाने की बात सोच ली। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, नारद, अब तुम अपने अभिष्ट स्थान पर पधारो अथवा मेरे परम धाम में चल सकते हो, या तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करने में स्वतंत्र हो। तब मैं श्री हरि से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। वे प्रभु भी मुझे उपदेश देने के उपरांत तुरंत गरुड़ पर बैठे और आनंद पूर्वक वैकुंठ पधारे। जब भगवान विष्णु चले गए तब परम अद्भुत सुख दुख के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर पहुंचा। वहां जाकर मैंने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सामने बैठ गया। मुने, उस समय मुझे चिंता के कारण आतुर देखकर पिताजी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, महाभाग, तुम कहाँ गए थे? बेटा, क्यों इतने घबराए हुए हो? मुनिवर, तुम्हारे मन को मैं इस समय स्थिर नहीं देख रहा हूँ। किसने तुम्हें धोखे में डाल दिया है? क्या कोई अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है? बेटा, मैं देखता हूँ तुम अत्यंत उदास हो। तुम्हारी विवेक शक्ति कुंठित है। इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे इस प्रकार पूछा तब मैंने आसन पर बैठकर महामाया के प्रभाव से उत्पन्न हुआ सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। मैंने कहा, पिताजी, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु की प्रवंचना में मैं फंस गया था। बहुत वर्षों तक स्त्री के वेश में रहने की विवशता मेरे सामने उपस्थित थी। पुत्र शोक से उत्पन्न हुए महान कलेश मुझे भोगने पड़े हैं। फिर उन्हीं की अमृतमय कोमल वाणी ने मेरे अंतःकरण में ज्ञान का संचार भी किया है। उनकी आज्ञा से सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुषाकार नारद के रूप में परिणत हो गया। ब्राह्मण, उस समय मेरे मन में जो इस प्रकार का मोह उत्पन्न हो गया था, इसका क्या कारण है? स्त्री वेश प्राप्त होते ही मेरा पूर्व ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। ब्राह्मण, यह माया बल मेरी समझ से बाहर है। कारण यह माया अत्यंत दुरूह, ज्ञान सहारक एवं मोह की स्पष्ट प्रवृत्तिका जो ठहरी। संपूर्ण शुभ और अशुभ परिस्थितियां सामने आईं और उनका अनुभव करके मैं सम्यक प्रकार समझ भी गया। पिताजी, इस माया को कैसे जीता जाए, इसका उपाय आप बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ये सारी बातें बतला दी तब वे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवता, महात्मा, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी तथा वायु पीकर योग के अभ्यास में तत्पर योगी भी इस माया को सुगमता पूर्वक जीतने में असमर्थ हैं। इस असीम शक्तिशालिनी माया को सम्यक प्रकार से जानने में मेरी बुद्धि भी असफल है। सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली यह महामाया प्रायः सभी के लिए दुर्विज्ञ है। काल, कर्म और स्वभाव आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी हैं। विद्वान, इस प्रकार की अपरिमित शक्ति रखने वाली महामाया के विषय में तुम शोक मत करो। साथ ही तुम्हें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, कारण हम सभी इसके प्रभाव से मोहित हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, पिताजी के वचन सुनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया। तब मैं उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों को देखता हुआ यहाँ आ पहुँचा। अतएव
कौरवों में सर्वोत्तम व्यास जी, तुम भी कौरवों के नाश से उत्पन्न हुए मोह का परित्याग करके भगवती जगदम्बा में चित्त लगाकर यहाँ सुख पूर्वक समय व्यतीत करो। अपने द्वारा ऊंच अथवा नीच जो कर्म बन चुके हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का हृदय में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर मुझे समझाने के बाद नारद जी वहाँ से पधार गए। उनकी कही हुई बातों पर विचार करता हुआ मैं सरस्वती नदी के तट पर ठहर गया। उस समय उत्तम सारस्वत कल्प चल रहा था। समय व्यतीत करने के विचार से मैंने श्रीमद् देवी भागवत की रचना आरंभ कर दी। राजन, ये श्रेष्ठ पुराण संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाला, अनेक प्रकार के उपाख्यानों से संयुक्त तथा वेद के प्रमाण से ओतप्रोत है। राजेंद्र, इसमें संदेह करना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला व्यक्ति काठ की पुतली हाथ में लेकर उसे अपने अधीन इच्छानुसार नचाया करता है, वैसे ही ये माया चराचर संपूर्ण जगत को नचाने में लगी रहती है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, दानव एवं मानव हैं, वे सभी मन और चित्त का अनुसरण करते हैं। राजन, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण ही सर्वथा सब में कारण होते हैं। कार्य कारण को लेकर ही होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। माया से उत्पन्न हुए तीनों गुण पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि शांत, रौद्र और मूढ़ 3 प्रकार का भेद इनमें पाया जाता है। भला सदा इन गुणों का आश्रित पुरुष इनके अभाव में कैसे कायम रह सकता है? जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन पट की सत्ता मानना असंभव है, वैसे ही तीनों गुणों से हीन प्राणी के विषय में समझना चाहिए। ये बिल्कुल निश्चित बात है। नरेंद्र, देवता, मानव अथवा पशु किसी का भी शरीर गुण रहित होने पर वैसे ही कायम नहीं रह सकता, जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रह सकता। गुणों का संयोग होने से ही इन ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के मन में कभी प्रसन्नता होती है, कभी उदासीनता छा जाती है और ये कभी विषादग्रस्त भी हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी 14 मनु प्रत्येक युग में गुणों के अधीन रहकर कार्यभार संभालते हैं। तब फिर राजेंद्र, इस जगत में रहने वाले अन्य साधारण व्यक्तियों के लिए कौन सी बात है? देवता, दानव, मानव आदि सारा प्राणी जगत माया के अधीन है। अतएव राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया की अधीनता में रहकर उसके आज्ञा अनुसार ही चेष्टा करता है। वह माया परम तत्व के रूप में सदा सम्मिलित रहती है। उस परम तत्व की आज्ञा पाकर प्राणियों को प्रेरित करना इसका नित्य का कार्य है। उस माया को सहचरी रूप में स्वीकार करने वाली भगवती परमेश्वरी सदा उसे साथ लिए रहती हैं। इसीलिए सच्चिदानंदमय विग्रह धारण करने वाली उन भगवती को माहेश्वरी कहा जाता है। उनके ध्यान, पूजन, नमस्कार और जप में सदा तत्पर रहना चाहिए। इससे अपनी दयालुता के कारण वे प्राणी को माया रहित बना देती हैं। अपनी अनुभूति प्रदान करके वे माया को हर लेती हैं। अतएव इन भगवती परमेश्वरी को भुवनेशी कहा गया है। इनके समान त्रिलोकी में कोई सुंदरी नहीं है। राजन, यदि उनके रूप का ध्यान करने में चित्त निरंतर लग जाए तो सत स्वरूपिणी माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। अतएव यदि माया को दूर करने की इच्छा हो तो सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की आराधना छोड़कर अन्य किसी की उपासना करना अनुचित है। जिस प्रकार अंधकार किसी दूसरे सघन अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु उसे मिटाने में सूर्य, चंद्रमा, बिजली अथवा अग्नि के तेज ही समर्थ हैं, उसी प्रकार माहेश्वरी भगवती जगदम्बा ही अपनी प्रभा से माया को दूर करती हैं, ऐसा जानना चाहिए। अतः माइक गुणों से निवृत्त होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए। राजेंद्र, वृत्रासुर वध आदि कथा के विषय में तुमने जो प्रश्न किया था उसका वर्णन मैं सम्यक प्रकार से कर चुका। अब दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? सुव्रत, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के इस पूर्वार्ध को मैंने कह सुनाया। इसमें देवी की महिमा विस्तार पूर्वक कही गई है।
भगवती जगदम्बा का ये रहस्य जिस किसी को नहीं सुनाना चाहिए। जो भक्त, शांत स्वभाव, देवी भक्ति का प्रेमी, शिष्य, अपना बड़ा पुत्र अथवा गुरु भक्ति से युक्त हो, उसके सामने ही इसका वर्णन करे। ये पुराण संपूर्ण पुराणों का सार, समस्त वेदों की तुलना करने वाला एवं प्रमाणों से परिपूर्ण है। जो मानव भक्ति पूर्वक उच्च विचार से इसका पाठ एवं श्रवण करता है, वह निश्चय ही इस जगत में ज्ञानी और धनी होने का सुअवसर प्राप्त कर लेता है। अध्याय 30 और 31 संपूर्ण। स्कंद 6 संपूर्ण। देव ऋषि नारद जी की जय। लीलाधारी श्री हरि भगवान की जय। माहेश्वरी भगवती जगदम्बा की जय। परमेश्वरी भुवनेशी की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।